तो आप सभी का स्वागत है ईशानी की दुनिया में। तो मैं उठ चुकी हूँ, जा रही हूँ झाड़ू लगाने। आज है छुट्टी। तो हुआ कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, दवाई चल रही है लेकिन दवाई से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। उसको अब तो चलने में भी दिक्कत हो रही है। आज 3 दिन हो गए उसने कुछ भी नहीं खाया है, और कल रात तो खोया खिला दिया तो भी उल्टी हो गई। उसकी बहुत हालत ख़राब चल रही है इस टाइम। मुझे तो बहुत टेंशन है, कुछ करने का मन नहीं होता है, लेकिन काम तो करना ही, क्या करेंगे, करेगा नहीं कोई, है तो ऐसा है नहीं जो करेगा। तो चलिए करते हैं। पहले क्या होता है कुछ समझ में नहीं आता है, बहुत हालत है, पता नहीं क्यों। जब देखो 4 दिन सही रहती है फिर वही हाल हो जाता है। चलिए झाड़ू वाड़ू लगा लेते हैं। मैंने सोचा ब्लॉग को शुरू कर देते हैं। ब्लॉग शुरू नहीं हो पाता है तो दिक्कत हो जाती, बना ही नहीं पाती हूँ, इसी चक्कर में बन नहीं पाता है। क्योंकि वो तो जो समझो मेरी जान है, उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो ही है तो मैं हूँ, नहीं तो मैं कुछ नहीं। क्या नसीब है जब एक इंसान, एक चीज़ ऐसा है जो मुझे चाहता है, मेरे साथ है, मेरे सुख दुख सुनता है, समझता है। और आज वो बहुत बीमार है तो ख़राब लगता रहता है। तो चलिए कर लेते हैं। फिर मैं आ गई थी किचन में। फिर मैंने यहाँ पे पालक देखा, पालक ख़राब हुआ जा रहा था तो सोचा इसका वीडियो खान सब्जी बना लेती हूँ और उसको साफ़ कर लेती हूँ। तो पालक साफ़ कर रही थी। जो लगा हुआ है वो तो सब लगाया हुआ है, लेकिन काम तो करना ही है, खाना भी बनाना पड़ेगा। खाएंगे तो नहीं, खाएंगे नहीं तो कैसे चलेगा। तो यहाँ पे मैं पालक की सब्ज़ी काट रही थी। मैंने कहा इसको काट लेते हैं। 2-3 दिन हुए लाई थी तब से रखा हुआ है और ख़राब होने जा रहा था। तो मैंने कहा इसमें अच्छा निकाल लेती हूँ तो बन जाएगा, और सुबह शाम तक दोनों के लिए टाइम के लिए हो जाएगा। दाल वाला पालक बनाने जा रही थी, सतपैता पालक का, तो मैं वही बनाने लग गई। मैंने कहा फटाफट बना लूँगी, तब तक वो लेटी हुई है, सो भी जाएगी तो बीच में जाके देख लूँगी, नहीं तो फटाफट से बन जाएगा। बहुत ज़्यादा टेंशन है, क्या किया जाए समझ में नहीं आता क्या किया जाए। इतना तेज़ फीवर चढ़ता है, 104 से ऊपर पहुंच जाता है। अगर कोई मेडिसिन वगैरह दे दो तो भी दिक्कत है। कल तो थोड़ी बहुत गलती भी हो गई। तो यहाँ पे मैंने पालक को काट लिया था, और यहाँ पे मैंने थोड़े आलू और खटाई दाल सभी चीज़ धो के रख ली है। थोड़ा आलू वाला भी बन जाएगा और थोड़ा पालक ऐसे ही दाल वाला बन जाएगा, दोनों काम। तो यहाँ सबसे पहले मैंने रख दिया है पालक वाला बनने के लिए, पालक और दाल वाला। पालक दाल का सतपैता बनाऊंगी, ये फटाफट बन जाएगा धीरे धीरे से। इसको देखिए, इसमें मैंने दाल डाल दी है, और दाल उड़द की ली है। अगर आपको पसंद है उड़द की तो उड़द डाल दीजिए, नहीं तो मूंग की दाल डाल सकते हैं। मूंग की दाल में भी सतपैता बन जाता है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी के साथ ही थोड़ा सा और डाल दूँगी, क्योंकि इसको धीमी आंच में बनता रहेगा तो है ज़्यादा पानी भी लग सकता है। और पालक रखा हुआ है 2-3 दिन का, तो इसीलिए थोड़ा पानी और डाल दूँगी। तो मैंने यहाँ पे पानी डाल दे। अभी मैंने इसको स्टोव पे नहीं रखा है, मैंने कहा पहले नीचे ही इसको रख के सारा काम तैयार कर दूँगी और फिर इसको ढक के रख दूँगी। फटाफट से बन जाता है ना, तो टेंशन नहीं रहती है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास पानी डाला है, और 1.5 गिलास पानी डालने के बाद अब इसमें मैं हल्दी और नमक डाल के ऐड कर दूँगी, तो ये रख बन के तैयार हो जाएगा। मैंने इसमें खटाई डाल दी है, खटाई डालते समय मोबाइल ऐड करना भूल गई। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच बेसन ले लिया था, ज़्यादा नहीं, और क्योंकि मक्के का आटा नहीं था तो इसी वजह से बेसन डाल दिया। मैं गेहूं के आटे की जगह पे बेसन का प्रयोग करती हूँ, क्योंकि जो अरान लगाया जाता है वो ज़्यादातर मक्के का आटा या गेहूं का, तो मैं बेसन लगा देती हूँ। गेहूं के आटा में थोड़ा लिबलिबाहटपन रहता है, इसलिए मुझे वो पसंद नहीं आता, और बेसन सही रहता है तो मैं बेसन डालती हूँ। तो यहाँ पे मेरा बन गया है, इसको मैं ढक के रख देती हूँ। फिर अभी इसमें लगाऊंगी तड़का। तड़का लगाने के लिए देखिए यहाँ पे अच्छे से घुला हुआ है। अभी थोड़ा सा जो बेसन है और वो जला तो ना अच्छे से पक जाए, इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए पकने ही वाला है। सारी दाल और पालक जो है ना वो अच्छे से मिक्स हो गए। और अगर थोड़ा सा और मिक्स करना है पालक और दाल को, तो आप इसमें अगर रही हो तो रही चला दीजिएगा, या फिर इस तरह से कर दीजिए। तो ये दाल और पालक जो है ना तो अच्छे से घुल जाएगा, दोनों अच्छे से मिक्स हो जाते हैं तो उसका स्वाद अच्छा आता है। तो और बेसन है तो बेसन भी अच्छे से घुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको देख ही रहे होंगे कि पालक और दाल अच्छे से ऐड हो गए हैं, और मैंने खटाई भी डाल दी है। खटाई मैंने घर की थी, तो ये मैं जब बनाती हूँ तो इसी को यूज़ करती हूँ, अमचूर पाउडर बाज़ार से नहीं मंगाती हूँ।
तो यहाँ पे देखिए ये दाल अच्छे से मिक्स हो गई है। चलिए अब इसके लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच सरसों का तेल। सरसों के तेल में ही ज़्यादातर तड़का लगाती हूँ मैं। आप लोग जो जिसमें भी खाते हो तो उसका तड़का लगा सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे डाल दी है लाल मिर्च। और वैसे भी दाल वगैरह में ज़्यादातर लाल मिर्च का ही तड़का स्वादिष्ट लगता है। तो मैंने यहाँ 2 मिर्चें ली थी और उसके छोटे छोटे 4 टुकड़े कर लिए थे, 4 से। तो उससे अच्छा भी, आप पूरी बड़ी मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें। और यहाँ पे छोटी चम्मच 1 मैंने डाल दी है हींग। हींग तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हींग से ही पाचन सही रहता है। तो हींग डालने से गैस वगैरह कम बनती है और सही रहती है। तो यहाँ पे मेरा तड़का तैयार हो गया है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी दाल। तो दम मिर्च मेरी अच्छे से पक गई थी। मैंने गैस को थोड़ा, स्टोव को ऑफ कर दिया था क्योंकि एकदम से छलकेगी, तो इसीलिए। तो यहाँ पे मैं डाल दिया, देखिए ये हमारी पालक वाली दाल और यानी सतपैता तैयार हो गया है। आप लोग भी आइए, बनाया है, बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आप लोग नहीं बनाना जानते तो प्लीज़ मेरे वीडियो, इसकी एक एक रेसिपी की फुल रेसिपी मैंने अपने दूसरे चैनल सर्च एयर पर डाल दी है, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा सतपैता और पालक का तैयार हो गया है। अब चलिए आगे काम करते हैं। और यहाँ पे मैं जा रही थी, मैंने कहा तब तक ये खाली है, यहाँ पे रख देती हूँ दूध। दूध भी बन के गर्म हो जाएगा अच्छे से और फिर सारे बर्तन वगैरह इकट्ठे में धो लूँगी। तो यहाँ पे मेरी आलू और पालक भी बन गया था और पालक का सतपैता भी बन के तैयार हो गया था। देखिए देखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में भी उससे 4 गुना सुंदर लग रहा था। टेस्ट तो इतना अच्छा आता है, खट्टा चटपटा बन के तैयार हो जाता है ना, तो वो मज़ा ही अलग होता है। तो यहाँ पे हमारा पालक का सतपैता और पालक आलू बनके तैयार हो गए हैं। आप लोगों को अच्छे लगते हो तो कमेंट बताना और बताना कि कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, शाम का समय हो गया था। तो इसके बाद मैंने ब्लॉग शूट कर नहीं पाई। मैंने कहा मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाता है ना, तो उसी चक्कर में फिर मैंने उसको जाग गई थी तो लिया जाके। तो यहाँ पे मैं शाम के समय बजे हुए हैं 7:30। फिर मैंने भिंडी काट ली थी, भिंडी इधर मैंने छोक दूंगी, जिससे क्या होगा कि लाइट रहती नहीं है। तो लाइट जब हो तो थोड़ा थोड़ा करके बना लेती हूँ। और मैं खाती जा रही थी अंगूर रखे हुए थे तो काम होता जा रहा है, अंगूर खाती रह जा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी भिंडी भी फ्राई हो जाएगी। तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को देख लिया कीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट करिए कीजिए। आप लोग मेरे वीडियो को क्यों नहीं देखते हैं प्लीज़ बताइए ज़रूर। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, वीडियो ब्लॉग डालती भी हूँ, आप लोगों को पसंद नहीं आते हैं। अभी तक तो चलो म्यूज़िक नहीं लगाती थी, अब तो मैंने म्यूज़िक डालना भी शुरू कर दिया, फिर भी नहीं। तो कुछ लोग बता रहे थे कि म्यूज़िक ऐड करने से कॉपीराइट आ जाएगा, तो इसीलिए मैंने म्यूज़िक हटाना बंद शुरू कर दिया। अब मैं म्यूज़िक नहीं लगाऊंगी, क्या मालूम कोई दिक्कत हो जाए, फिर मेरा चैनल भी चला जाएगा, इसीलिए। तो यहाँ भिंडी मैंने छौंक दी है, फिर जाऊंगी अपने बउआ के पास क्योंकि उसको देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत दिक्कत वाली बात है। अब वो दे रही थी आवाज़, तो मैंने कहा ला उसको देख के आती हूँ। भिंडी रख दी है और इधर से मैं लेती जा रही हूँ अंगूर और खाती जा रही, सारा काम भी हो जाएगा। और ये देखिए दूध वाला आ गया है, तो मैंने यहाँ पे दूध निकालने के लिए छन्नी ले आई थी। दूध आ जाता है, उसके बाद फटाफट से काम हो जाता है। इधर सब्जी बन जाएगी तो मैं इधर दूध भी गर्म करने रख दूँगी, उधर फटाफट से रोटी भी सेक लूँगी। काम करो तो बहुत जल्द सारे काम है और इस समय सिर्फ एक ही काम कर पाती हूँ कि अपने बच्चे की, जब कहते हैं ना काम तो ज़िंदगी भर का है लेकिन बच्चों को देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अपनी बच्ची का पहले देखती हूँ, उसके बाद सारे काम करती हूँ। मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, मैं टेंशन की वजह से मेरी बहुत दिमाग ख़राब है, समझ में नहीं आता क्या करूँ क्या ना। तो डॉक्टर भी आ ही रहा है, या तो डॉक्टर ना आता होता तो डॉक्टर भी अच्छा है, वो अपने आप से आ जाता है और अपने आप देख के दवा चला जाता है। तो यहाँ पे भिंडी जब तक बनती है देख के आती हूँ बउआ क्या कर रही है मेरी। रील बना ले हैं, रील बनवा लो तेरो अदा दी थी गुया हैं, ठीक कब हुई हो हैं, क्या है बुआ, कब ठीक हुई हो? तब ठीक हुई है, मैं छोटा बुआ।
ना गर्मी में पले लात हो तुम। हम्म? क्या इतने गर्मी में पले लात हो तुम। कहाँ दर्द हुई रहो? कहूँ दर्द हुई रहो? कहूँ दर्द हुई रहो? देखा हाथ पैर में दर्द तो ना है रहा। फिर आए रहो बुखार, बुखार आए रहो। अरे चेक कर लिए हैं। उसके बाद मैंने ब्लॉग बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं कर पाया। देखिए इसकी स्थिति क्या है। अभी रात के बजे हुए हैं 12:45 और इसकी स्थिति ऐसे कितनी तेज़ हाँफ रही है ना। आप लोग सोचते होंगे मैं झूठ बोल रही हूँ। देखिए बिल्कुल भी इसका आराम नहीं लग रहा है, इतनी तेज़ बुखार चढ़ा हुआ है। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। ये बताओ रात का 1 बजने वाला है और ऐसे ही पूरी रात लेके मैं बैठी रही थी और इतनी टेंशन थी कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और जबकि मैंने रात को ही डॉक्टर को मैसेज भी किया, फ़ोन भी किया, उसने बोला भी कि दवाई वगैरह देना नहीं। देखो ये टाइम मैं आपको दिखा रही हूँ 1 अप्रैल का है। तो ये इतनी स्थिति ख़राब होने के बावजूद मुझे को वो भी तब भी अभी ये देखती है कि ये क्या कर रही है क्या नहीं। अगर नहीं है तो बोलती है लेकिन उसका कुछ खा नहीं रही है। फिर इसको 2 उल्टियाँ भी हुई। मैंने इसके पेट में विक्स भी लगाया लेकिन डॉक्टर बोल रहा था विक्स वोलिनी ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लगानी है, ये इसके लिए नुकसानदायक है। मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। प्लीज़ आप लोग राय दीजिए और ब्लॉग अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना। अगर आपके यहाँ पप्पी है और उसको बुखार आ रहा है तो प्लीज़ कोई दवा हो या कुछ और हो तो प्लीज़ बताना ये कैसा बुखार है। कोई डॉक्टर अच्छा हो तो उसका भी आप नंबर बता दीजिएगा, मैं उससे कंसल्ट करके इसको दिखाने के लिए कोशिश करूँगी कि मैं इसको दिखा के आऊँ। बहुत ज़्यादा टेंशन है तो प्लीज़ हेल्प मी और मेरे बच्चे को ठीक हो जाए। इसलिए प्लीज़ आप लोग भगवान से प्रे कीजिए कि मेरा बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए और मैं पहले जैसे हंसती बोलती खेलती रहे मेरी बच्ची। मुझे इस यही मेरी दुनिया है, मेरे इसके सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और इसके बगैर मैंने आगे कभी सोचा भी नहीं है। तो प्लीज़ मेरी हेल्प करें और भगवान से प्रे करें कि मेरा बच्चा ठीक